नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डी इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ये फॉर्मूलेज मैथ्स के फॉर्मूलेज हैं और किसी भी एग्ज़ाम का मतलब है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने टाइप के भी होते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीएसयू का हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो, एसएससी, आईबीपीएस वगैरह, उसके लिए भी ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, जैसे क्लैट एग्ज़ाम होता है फॉर लॉ। इसके अलावा जो भी कंपनीज होती हैं, एमएनसी कंपनीज अपने रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम लेती हैं, तो उसमें भी अगर मैथ्स पूछते हैं और मैथ्स में अगर जो फॉर्मूलेस बताए जाएंगे इसमें टॉपिक वाइज, अगर वो टॉपिक उस उनके सिलेबस में है, उनके कोर्स में है, तो ये फॉर्मूलेज उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जिसमें मैथ्स के फॉर्मूले सारे कवर किए जाएंगे और सभी बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो कि स्पेसिफिकली ये एसएससी सीजीएल के लिए हो, या स्पेसिफिकली ये आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए हो, या स्पेसिफिकली ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए हो, ऐसा नहीं। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाएगी उस एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूलेज नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए, जो हमें मालूम होने चाहिए, वो हमें आज मालूम चलेंगे। दोस्तों, फॉर्मूले बताना और समझाना अलग चीज़ है। मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर कि फॉर्मूले समझाऊं जिससे कि वो आपके माइंड में बैठ जाएं। रटना हमारा मेन मोटो नहीं है, ठीक है। तो हमें मेनली फॉर्मूले समझने हैं, आखिर ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं इनको फॉर अ लॉन्ग टाइम एग्जाम में, जिससे कि हम जल्दी से उस फॉर्मूले को रिकॉल कर पाएँ। तो मेरा मोटो यही रहेगा इस वीडियो में कि फॉर्मूले समझाए जाएं आपको और आपके माइंड में रहें वो लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, और सब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है दोस्तों कि प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि अगर आपको कोई फॉर्मूला आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उसको लिख लीजिएगा तभी, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन जब करेंगे तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर अभी पॉसिबल नहीं तो दोबारा अपने घर जाएंगे तो दोबारा वीडियो को जो है फास्ट मोड में चलाकर वो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना उस चीज़ का जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो दोस्तों पहले तो हमें जानना है कि जो नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में भाई नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हैं। -1, -2, -3 ये भी नंबर्स हैं ना। हाँ जी, ये भी नंबर्स हैं। तो आखिर नंबर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है नंबर, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें तो पहला आता है इसमें नेचुरल नंबर। पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 और जाए अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है, वहां तक जाए। स्टार्ट कहाँ से हो, मेन पॉइंट है, स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से, तो वो नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर। अ नंबर स्टार्ट विद 1, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर। अगला टॉपिक है, अगला है नंबर होल नंबर। तो दोस्तों होल नंबर क्या होता है वो जानते हैं। तो होल नंबर होता है जो स्टार्ट 0 से होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और जाएं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो उसको बोलते हैं हम, वो होल नंबर है। बात समझ में आ रही है। जो पहले बताया मैंने, नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं। मतलब कि अगर ये होल नंबर है तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का सर्कल है, ये होल नंबर का है। तो होल नंबर के सर्कल में 0 बस बाहर आएगा, बाकी सब कॉमन रहेगा। बात समझ में आई है, वो तो हमने देख ही लिया। भाई होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा नंबर, 1, 2, 3 जाएगा, और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 और उसके आगे बढ़ जाएगा। चलिए, इसके बाद आता है इंटीजर। तो दोस्तों इंटीजर क्या होता है,
इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है ज़ीरो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर मतलब कि जो माइनस में वैल्यूज आएंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये आपका है नेगेटिव इंटीजर। जीरो आप जानते ही हो, जीरो को बोलते हैं जीरो इंटीजर। पॉजिटिव में आता है +1, +2, +3, +4, ये जो आपके सारे हैं ये है पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद आता है दोस्तों इवन नंबर। इसके बाद आता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। numbers which is divided by 2 is called even number. For example 2, 4, 6, 8 and so on। भाई 2 नंबर है, ये भी 2 से कट जाएगा, 4 है वो भी 2 से कट जाएगा, 6 है वो भी 2 से कट जाएगा और 8 है वो भी 2 से कट जाएगा। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना? 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना? 2 का डिफरेंस है। ये कैसी चीज़ बन रही है? इसको बोलेंगे एपी। हम पढ़ेंगे आगे एपी किसको बोलते हैं, जीपी किसको बोलते हैं, एचपी किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें फॉर्मूले जो बताऊंगा उसमें आएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल शांति से, मतलब बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस देखते जाइए। सब चीज़ पढ़ाई जाएगी मैथ्स में, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो अभी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जो हमें अभी जानना है वो आप जान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ये नंबर कहलाते हैं इवन नंबर्स। इसके बाद आता है दोस्तों ऑड नंबर्स। क्या आता है? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑड नंबर होते हैं स्टार्ट 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो दोस्तों 1 से स्टार्ट हुआ तो मतलब जो नंबर 2 से नहीं कटते। कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 से कटता है? नहीं कटता। 3 कटता है 2 से? नहीं कटता। 5 कटता है 2 से? नहीं कटता एंड सो ऑन। तो वो नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर। दोस्तों अगर मैं ये बोलूँ कि इवन नंबर और प्लस ऑड नंबर क्या कहलाएंगे? मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल नंबर के। क्या ये है? अगर है तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने ये बात सही बताई है। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। दोस्तों एक बात और देखते हैं। सपोज मेरे पास 2 ऑड नंबर है, एक 1 है और एक 3। मैंने दोनों को ऑड ऐड कर दिया। ये भी एक ऑड नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है। इनको जब मैंने ऐड किया तो इससे क्या बन के आया? 1 + 3 = 4 होता है। 4 क्या है? ऑड है, इवन है? 4 इज इवन नंबर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक 3 है और एक 5 है। 3 क्या है? ऑड नंबर है। 5 क्या है? ऑड नंबर है। इसको मैंने ऐड किया, कितना आया? 8 आया। 8 क्या है? इवन नंबर है। दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जब ऑड को ऑड में ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है? इवन निकल के आता है। लिख लो इस चीज़ को कि जब ऑड में हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वी विल गेट इवन नंबर। क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। इस चीज़ को लिख लीजिए। चलो एग्जाम्पल और देखते हैं। भाई मेरे पास नंबर है 2, मैंने इसमें 3 ऐड किया, क्या मिला? 5। ये इवन नंबर था, ये ऑड नंबर था। तो क्या आया? ऑड आया या नहीं आया? एग्जाम्पल और देखते हैं एक और। सपोज 4 + 7 कितना? 11 आ गया। 4 क्या है? इवन है। 7 क्या है? ऑड है। क्या मिल के आया? ऑड मिल के आया। तो मतलब एक बात और चलती है पता हमें क्या, कि अगर इवन में हम ऑड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिल जाता है। इवन में अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो हमें ऑड मिल जाता है। ऑड में अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? एक और देखते हैं। 2 और 4 कितना आएगा? 6 आएगा। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी क्या है? इवन है। एग्जाम्पल और देखते हैं। 8 + 6 क्या आएगा? 14 आएगा। 8 भी इवन है, 6 भी इवन है और 14 भी क्या है? इवन है। तो मतलब हमें मालूम चलता है एक बात क्या, कि इवन में अगर हम इवन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? हमें इवन नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से 3 बात मालूम चलती है हमें। 3 बात क्या मालूम चलती है हमें? कि भाई ऑड में अगर मैंने ऑड ऐड किया तो मुझे इवन मिलेगा। मैंने ऑड में अगर इवन ऐड किया तो मुझे ऑड मिलेगा। और मैंने अगर इवन में इवन ही ऐड किया है तो मुझे इवन मिलेगा। ये 3 चीज़ आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने बता दिया। बात समझ में आती है? अब नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है मुझे बताएंगे जरा आप? प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो या तो अपने से कटे
या फिर जो है 1 से कट जाएं, वो नंबर जो या तो अपने से कटते हैं या फिर 1 से कटता है। मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई फैक्टर ही नहीं होता। फैक्टर क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सपोज 10, मैंने क्या लिखा 10 लिखा। तो दोस्तों 10 जो है, जरा मुझे बताओगे आपकी जो है 10 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब 10 किस किस से कट सकता है भाई। 10 जो है 2 से कट सकता है, 10 जो है 5 से कट सकता है, 10 जो है 10 से कट सकता है। तो 10 के फैक्टर 2, 5 और 10 हो गए। बात समझ में आ रही है? 10 के फैक्टर 2, 5 और 10 हो गए। फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को काट दें। एक बार और बोलता हूँ, किसी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को काट देता है। दोस्तों मुझे बताएंगे आप 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने बताया था कि जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। देख लेते हैं भाई, मैं बता रहा हूं आपको, सॉरी, प्राइम नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा सपोज मैंने लिया 11। 11 किससे कटता है? 11 कटता है 11 से ही, या फिर 1 से काट दो। हर नंबर 1 से कट जाता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो 1 तो जो है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कट किससे रहा है? केवल 11 से कट रहा है। किसी और टेबल में आता है 11? नहीं आता ना। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से कटते हैं या 1 से कटते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं वो नंबर? प्राइम नंबर कहलाते हैं। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर कौन कौन से, जब मुझे बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करें अगर हम। भाई ऐसे नंबर जो है 1 को छोड़ के 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। 8 प्राइम नंबर है, नहीं जी। 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 9 प्राइम नंबर है, नहीं जी। 3 से कटता है और 9 से कटता है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर। इस टाइप से ये प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं हमें। बात समझ में आ रही है? अब आता है को प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर में 2 नंबर इंक्लूड करते हैं, ए और बी। तो ये ए और बी जो है आपस में को प्राइम कब होंगे? जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को मतलब कॉमन। जब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने का है तो हम कहेंगे कि जो है वो 2 नंबर क्या है आपस में को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माना 4 है और 8 है। 4 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर है? देख लेते हैं। 4 जो है कटता है, इसके करेंगे फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ना। 8 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे फैक्टर हो जाते हैं इसके। तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है। इनके बीच में कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है जी। 2 इधर भी और 2 इधर भी है। मतलब कि ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। ये आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। मेरे पास एक 7 है और एक 9 है। 7 का फैक्टर होगा 1 इंटू 7, 9 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो मतलब कि ये को प्राइम नंबर है। क्या है ये? 7 और 9 इज अ को प्राइम नंबर। 7 कॉमा 9 को क्या बोलेंगे हम? ये को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो बात तो दोस्तों समझ में आ गई को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताइए और कौन से को प्राइम नंबर होते हैं। क्या को प्राइम नंबर में ज़रूरी है प्राइम नंबर होना? ये बताइए मुझे कमेंट में। मुझे बताइए कि क्या को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होना ज़रूरी होता है? मतलब मैं जैसे मैंने यहाँ 7 लिया तो ज़रूरी है 7 ही होना चाहिए? क्या ऐसा ऐसा ज़रूरी होता है? मुझे ये कमेंट करके बताइए अगर ऐसा है तो। अब आता है नेक्स्ट नंबर कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर आता है। भाई हमने पढ़ा कि जो है प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर थे। इनको छोड़ दो, जो नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर हैं। 4, 6,
8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। बीच बीच में कभी मैं बहक जाता हूँ, तुझे टॉपिक वगैरह बोलता हूँ तो जो है आप मत बहकिएगा, ध्यान दीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ और नोट करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है ये मैथ्स का। फॉर्मूलेज मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और जो भी फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे बताऊंगा इसमें। विद ट्रिक बताऊंगा, जो भी ट्रिक, एक्चुअली मैं कभी ट्रिक पे विश्वास नहीं करता। ट्रिक जो है क्या होता है, जो फॉर्मूलेज हैं उनका ही शॉर्ट फॉर्म होता है, स्टेप्स कम कर देता हूँ, उसको हम ट्रिक बोल देते हैं। जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है वो हम याद करके डेवलप नहीं कर पाते जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो वो जो प्रैक्टिस करनी है हमें, जो ट्रिक बनाई गई है वो भी बताऊंगा इसके अंदर। वीडियो को अंत तक देखिए तभी फ़ायदा मिलेगा। अगर बीच में छोड़ देंगे तो जो है देयर इज़ नो यूज़ टू सी दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए दोस्तों के साथ। चलिए अब आता है नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। तो दोस्तों व्हाट इज रेशनल नंबर? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/5, 3/7. All these numbers are rational number. All these numbers are rational number. A number that can be written in the form of p by q is called rational number. इसकी एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है, भाई ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का नंबर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं लिख दूं सपोज 3/0 लिख दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नंबर जो होता है 3/0 दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ये नंबर है अनडिफाइंड, ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसलिए कहा गया कि जो नीचे है मतलब डिनोमिनेटर जो है आपका, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं भाई? इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल हो गए, ये तो कोई बात नहीं हुई। एग्जाम्पल बताओ जी। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल √2, √3। नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अधिकतर रूट के अंदर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, क्यूब रूट नहीं निकाल पाते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। √4 इज इर्रेशनल नंबर। √4 क्या इर्रेशनल है? नहीं दोस्तों, √4 की वैल्यू 2 होती है। √4 की वैल्यू 2 होती है। √4 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। √5 इज इर्रेशनल, बिल्कुल है। √6 इज इर्रेशनल, बिल्कुल है। √8 इज इर्रेशनल, बिल्कुल है। √8 2√2 होता है। √8 2√2 होता है। तो √2 आ गया ना इसके अंदर जो सॉल्व नहीं हो पाया, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जिनके रूट नहीं निकाल पाते, जो हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आती है? नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं दुनिया जहान के, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल, इर्रेशनल, सब मिला दो एक साथ और वो आ जाएगा एक पूरा ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। एक यूनिवर्सल ग्रुप है नंबर्स का, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इस रियल नंबर के ग्रुप के अंदर सब तरह के नंबर आते हैं, चाहे वो इवन है, चाहे वो ऑड है, चाहे वो रेशनल और चाहे वो इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आती है? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार हर एग्जाम में, और एक क्वेश्चन जरूर आता है कि जो कोई नंबर दिया होगा, आपको निकालनी पड़ती है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। ये जो है क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, मतलब एक फेवरेट क्वेश्चन है और गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो वो चीज़ देखेंगे हम कि आखिर क्या यूनिट डिजिट निकालने, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले मालूम होना चाहिए हमें साइक्लिसिटी के बारे में। साइक्लिसिटी के बारे में
भैया साइक्लिसिटी क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब व्हाट इज साइक्लिसिटी। हम पढ़ रहे हैं साइक्लिसिटी के बारे में। साइक्लिसिटी, सॉरी, साइक्लिसिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। दोस्तों आप देख रहे हो 2 की पावर 5 जब आया तो उसमें आया 32। 32 का जो एंड डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, और जो 2 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट है, दोनों सेम आ रही है ना। 2 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट है दैट इज ऑल्सो 2, और 2 की पावर 5 की जो यूनिट डिजिट है दैट इज ऑल्सो 2। मतलब जब तक कि जो है यूनिट डिजिट सेम ना मिल जाए तब तक चलते रहना, तब तक पावर बढ़ाते रहो, और जब सेम मिल जाए तो काउंट कर लो कितने के बाद सेम मिली। तो भाई 1 2 3 4, 5वें नंबर पे हमें मिली है। तो मतलब हम कहेंगे कि जो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 5 होती है। क्या बोलेंगे हम, 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 5 होती है। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा एग्जाम्पल देखते हैं, और 3 की पावर 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 2 कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 आ जाएगा। 3 की पावर 5 कितना आएगा, 243 आ जाएगा। आप देख रहे हैं जो 3 की पावर 1 है, यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, 3 है। एंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 5 is also what, 3, means the unit digit of 3 to the power 1 and unit digit of 3 to the power 5 is same. Unit digit of 3 to the power 1 and 3 to the power 5 is same. तो जब तक कि सेम ना मिल जाए तब तक मैंने पावर चढ़ाई। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब कि एक साइकिल के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट्स, 1 साइकिल के बाद जो है यूनिट डिजिट रिपीट्स। तो वो जो साइकिल है कितने स्टेप के बाद रिपीट किया, वो उसकी कहलाएगी साइक्लिसिटी। भाई कितने स्टेप के बाद रिपीट किया, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आया, मतलब कि 3 की जो साइक्लिसिटी है 3 की वो भी कितनी है, 5 है। वो भी कितनी है, 5 है। बात समझ में आती है कि जय साइक्लिसिटी क्या होती है। अब दोस्तों आते हैं कि जय हम कैसे फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट। दोस्तों नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स होते हैं कितने, 10। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो यूनिट डिजिट है वो इन 10 नंबर में से तो होगा, या इसके अलावा भी कोई होगा। भाई या तो नंबर 0 होगा एंड में, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। एंड में नंबर, एंड मतलब कि जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर नंबर यही होंगे ना। तो अब कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर किससे कटेगा, कट जाएगा 5 से। किसी के प्लेस पे अगर एंड प्लेस पे 0 है या 5 है वो नंबर किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर एंड में जो है इवन नंबर है वो कटता है किससे, 2 से। तो हमें बताना है कि देखिए कैसे फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट, वो बताना है हमें। तो दोस्तों उसको बताने के लिए हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज साइक्लिसिटी ऑफ डिफरेंट नंबर। तो मैंने लिखा 0, तो 0 की पावर कुछ भी करोगे क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 की जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, 1 है। अब बात करते हैं 1। तो 1 को आप 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो 1 की जो साइक्लिसिटी कितनी है वो 1 ही होगी। मैं लिख रहा हूँ साइक्लिसिटी के बारे में। तो 1 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 ही होगी। अब आता है 2। 2 का मैंने देखा कि जो है 5 के बाद रिपीट किया, डिफरेंस कितना हुआ, 4 का हुआ। जैसे माना 2 की पावर 1 था, 2 आ गया, फिर 4 आया, फिर कितना आया, 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आ गया। मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 4 का डिफरेंस हो गया। 4 स्टेप के बाद वो रिपीट हो गया। मतलब 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, 4 हो गई। कितनी है, 4 हो गई। सिमिलरली 3 की भी 4 आई थी ना, बताया था मैंने आपको 3। फिर आपका आया था कितना, 9, फिर 27 आया था, फिर 81, और फिर कितना 243 आ गया था। तो 4 के बाद फिर वो रिपीट हो गया, तो 3 का भी कितना आ गया, 4 आ गया। 5 कितना आएगा भाई, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितना 25, 5 की पावर 3 कितना 125। तो
ये तो जय 1 ही आ रहा है, हर स्टेप के बाद क्या है, प्लेस रिपीट हो रहा है। 5 की पावर 1 भी 5 होता है, 5 की पावर 2 भी 5 होता है, 5 की पावर 3 5 होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 ही आता है, तो इसका भी 1 आ गया। 6 कितना आएगा, 6 का साइक्लिसिटी बताइए मुझे। 6 की कितनी साइक्लिसिटी आएगी, 6 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी, वो आएगी, बताइए मुझे, ये आप कमेंट में बताइए कितना आएगी, बताइए मुझे कितनी आएगी 6 की साइक्लिसिटी। तो भाई 6 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी देख लेते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 कितना 36, 3 कितना 216। तो देख रहे हैं आपकी जो है कि हर स्टेप में क्या है 6 आ रहा है एंड में, मतलब कि इसकी भी कितनी है 1 है। देखते हैं कितने की 7 की, तो 7 की आएगी पावर 1 7, पावर 2 49, पावर 3 कितना होता है 343, पावर 4 कितना होता है भाई, इतना तो मुझे करना पड़ेगा, 7 से 21 2, मतलब 1 आ रहा है एंड में, पावर 5 तो फिर दोबारा एंड में 7 आ जाएगा, मतलब कि 4 के बाद रिपीटिशन दोबारा हो गया। इस टाइप से आप जस्ट जब सबकी साइड लिख लेंगे, मतलब 0 की क्या होती है, 1 की क्या होती है, 2 की क्या होती है, 3 की क्या होती है, 4 5 6 और 7 8 और 9, इन सब की जब यू विल राइट द साइक्लिसिटी, देन यू कैन फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला कि निकालो भाई 122 टू द पावर 173, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और पूछ रहा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा पूछ रहा है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन स्टेप से आए और आपसे पूछे कि यूनिट प्लेस क्या होगा, ये पूछता है अगर, तो ये जो पावर है पहले इसको डिवाइड करो 4 से, पावर को डिवाइड करो पहले 4 से, हर क्वेश्चन में पावर डिवाइड करो 4 से, करते हैं डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई 122, ठीक है, पावर 4 से डिवाइड किया मैंने, कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 चौक 16, 4 तिया 12 प्लस 1 बचेगा। इसका मतलब यह है कि मैं इसको क्या लिख दूँ 122 की पावर 4 होल पावर 43 और मल्टीप्लाई बाय 122, ये लिख दूँ मैं इसको। तो भाई 2 की पावर 4 कितना था 16 था, 6 की पावर कुछ भी हो, मतलब वो एंड में 6 ही आना है। बताया ना मैंने आपको 2 की पावर 4 कितना आया था, 2 की पावर 4 लास्ट देखो प्लीज, 2 की पावर 4 कितना आया था 16 आया था, और 6 की पावर कुछ भी हो तो मतलब एंड में कितना आएगा 6 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एंड में क्या है 2 है, मतलब 12 आ गया। तो 12 का क्या है यूनिट प्लेस 2, तो आंसर है 2, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 2 हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया। मैंने पूछा आपसे कि 122 की पावर आपको दे रखी है 173, आपसे पूछा कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, तो जो ये नंबर है इसको डिवाइड करो 4 से, करेंगे तो इसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में 122 की पावर 4, और ये जाएगा 43 टाइम्स, लेकिन फिर भी एक बच जाएगा, तो वो मैंने 122 यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आई, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। अब 2 की पावर 4 जो कितना 16 होता है ना, 16 की पावर कितना 43 मल्टीप्लाई 122। अब 6 की पावर कुछ भी, 6 की पावर 1 के एंड में भी 6 आएगा, 2 भी आएगा तो भी 6 आएगा, 3 भी आएगा तो भी 6 आएगा, मतलब कि इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 6 ही आना है, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 ही आना है, 6 ही आना है। मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, इसका यूनिट प्लेस 2 है, तो 6 2 का कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 क्या है इसका यूनिट प्लेस, 2 इज द आंसर, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 2। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं और व्हाट इज साइक्लिसिटी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको यूनिट प्लेस के, काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जो मेन यहाँ पर समझना था हमें कि व्हाट इज साइक्लिसिटी, वो समझना जरूरी था वो, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है, कैसे 4 होते हैं बताइए मैंने आपको। साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4, मैंने बताया आपको। साइक्लिसिटी ऑफ 5 इज कितना 1 था, हर स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे वो होता है, तो इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों अब डिवाइड हम जो करेंगे वो करेंगे किससे, जो हम टेस्ट चेक करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8,
9 और 11। ये नंबर एग्जाम में इनसे ही पूछते हैं मैक्सिमम टाइम, और इनसे ही हम चेक करेंगे। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कि जो है नंबर किस से डिवाइड होगा वो चीज़ जाननी है हमें। नंबर कोई दे रखा है आपको, बहुत सारे डिजिट का नंबर दे रखा है, वो 2 से कटेगा या वो 3 से कटेगा या 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, किस से कटेगा, वो चीज़ हमें जाननी है। कैसे जानेंगे हम, वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो भाई पहले हम बात करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 2। 2 से नंबर कौन से कटते हैं वो देख लेते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके एंड में इवन नंबर आ रहा हो, और नंबर in which the AND number, the unit places even number is divisible by 2. For example 1 3 4, तो एंड में 4 आ रहा है, 2 से कट जाएगा। 1 5 6, एंड में 6 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, तो नंबर पूरा 2 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। तो भाई 3 से कटने वाला नंबर कौन सा होता है? ऐसे नंबर जिनको अगर हम उनके डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद वो 3 से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको 1 3 2, तो इनको जरा डिजिट को इसको ऐड करो। 1 + 3 + 2 कितना आएगा? 6 आएगा। क्या 6 कटता है 3 से? यस, 6 इज डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसा है तो 132 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 132 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर 6 कटता है 3 से तो 132 भी 6 से जरूर कटेगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। तो दोस्तों 4 के लिए चेक करना है तो अगर क्या होता है, अगर एंड की 2 डिजिट कोई नंबर दे रखा है और आपके एंड की 2 डिजिट जो है वो कट जाए 4 से, तो पूरा नंबर 4 से कट जाता है। या एंड में 2 0 आ रहे हों, एंड में 2 0 आ रहे हों, या फिर एंड में जो है नंबर लिखा है ऐसा जो 4 से कट जाए। एंड में 24 आ गया, 24 4 से कटता है तो नंबर पूरा 4 से कटेगा। एंड में 16 आ गया मतलब नंबर 4 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 5 5 16, तो क्या ये नंबर 4 से कट जाएगा? 16 कटता है 4 से, हाँ, तो ये नंबर पूरा 4 से कट जाएगा। 7 24, क्या ये कटता है नंबर 4 से? कटता है, हाँ, तो 24 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो ये चीज़ है जिससे हमें मालूम चलता है कि नंबर कौन सा 4 से कटता है, कौन सा 4 से नहीं कटता। नेक्स्ट इज 5। तो दोस्तों 5 का सिंपल है कि अगर एंड में 0 आ रहा है, एंड मतलब यहाँ पर है कि यूनिट प्लेस पर, अगर एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो नंबर 5 से कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 कटता है 5 से, 15 कटता है 5 से, 25 कटता है 5 से, 30 5 से कटता है। तो एंड में 5 आया, 0 आया, 5 या 0 एंड में आ रहा है तो वो 5 से नंबर कट जाता है। नेक्स्ट इज 6। दोस्तों 6 के जो फैक्टर क्या होंगे, वो 2 × 3 होगा ना। तो कोई भी नंबर अगर वो 2 से कट रहा है और कट रहा है 3 से, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। कोई नंबर अगर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है वो नंबर 6 से कटेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2, तो 2 2 2 जो है ये नंबर एंड में 2 आया तो कट जाएगा 2 से, और इनका जो सम है वो 6 आ रहा है ना, 2 + 2 + 2 6 आ रहा है, 6 कटता है 3 से, कटता है, तो मतलब ये नंबर पूरा जो है ये 6 से नंबर डिविजिबल है। ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। अब आता है 7। सबसे इंपॉर्टेंट है 7। 7 नंबर किससे कटता है वो देखना है हमें। तो दोस्तों 7 नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 when the difference between the number formed by the digit other than the unit digit and twice the unit digit is 0 or a multiple of 7। समझ नहीं आया होगा। मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल आपको दिया है 658, आपको नंबर ये दिया, आपको बताना है क्या ये नंबर 7 से कटता है। तो मैंने कहा अ नंबर, ठीक, जिसमें यूनिट, इसको ब्रेक कर दो बीच में से, ठीक, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स अदर देन यूनिट प्लेस मतलब 65 एंड ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस। अगर जो ये वैल्यू आएगी निकल के अ नंबर अदर देन यूनिट प्लेस, तो क्या बचा? 65 बच गया, माइनस जो यूनिट प्लेस है उसका डबल, ठीक है। अब कितना आएगा ये भाई? 65 माइनस का 16 कितना आएगा? 15 में 6 गए 9 और यहाँ पे 4। नंबर जो ये आया है 49, या तो ये क्या हो, डिविजिबल हो 7 से, या फिर ये 0 आ जाए, या तो यहाँ पे 0 आ जाता, या फिर ये नंबर जो है डिविजिबल हो 7 से,
तो नंबर पूरा 7 से कट जाएगा, मतलब कि नंबर 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया 239, तो लास्ट प्लेस छोड़ दो, ये 23 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 23 माइनस का 9 टू द 18 कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का 7 से कटता है, नहीं कटता, तो नंबर ये 7 से नहीं कटने का। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो 7 से नहीं कटते हैं। और अगर इस प्लेस पर जहाँ 5 है वहाँ पर अगर 0 आता या नंबर कोई ऐसा हाथ आता जो 7 से कट जाए, तो नंबर ये पूरा 7 से कट जाता। अब नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 से कौन नंबर कट जाता है भाई? जिस नंबर के एंड की लास्ट 3 प्लेसेस पे 0 0 0 आ रहा हो, या वो 3 नंबर जो आ रहे हैं एंड प्लेस पर वो 8 से डिविजिबल हो, तो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 23000, कट जाएगा 8 से। या फिर लिखा मैंने 23040, तो ये नंबर तीनों लास्ट की जो 3 प्लेस पे नंबर है वो 8 से कट रहा है ना, तो मतलब कि नंबर 8 से ही पूरा कट जाएगा। तो दोनों नंबर डिविजिबल है, किससे? 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 9। तो भाई 9 का फंडा वही है जो 3 का है। अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं और नंबर जो है वो कट जाता है, डिजिट को ऐड करते हैं, नंबर 9 से कट जाता है, तो जो है पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 1324, ठीक, क्या ये नंबर 9 से कट जाएगा? तो देखते हैं, 1 + 3 + 2 + 4 कितना आएगा? 4 2 6 3 9 10। 10 कटता है 9 से? नहीं कटता ना, तो नंबर ये 9 से नहीं कटने का। वहीं पर अगर यहाँ पर 3 होता, 1323, तो कितना आ जाता है यहाँ पर? ये आ जाता निकल के 9, तो ये नंबर 9 से कट जाता, ये नंबर 9 से डिविजिबल होता। अब आता है लास्ट जो है 11। 11 का भी इंपॉर्टेंट है भाई। 11 का कैसे चेक करेंगे? एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको दिया 2324, तो जो ऑड डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस की डिजिट है वो ऐड कर लो, और जो इवन की है वो ऐड कर लो। ये आ गया 7, ये आ गया 4, इनको माइनस करो। 7 - 4 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर ये नंबर जो है या तो हो 0 या हो 11 का मल्टीपल, तो मतलब ये 11 से कट जाता। या तो ये होता कितना? 0, या होता 11 का मल्टीपल, तो नंबर जो है ये 11 से कट जाता। वही 7 वाली बात है, या तो ये 0 या 11 का मल्टीपल, नंबर 11 से कट जाता। एग्जाम्पल और देख लेते हैं 11 का। भाई आपको दिया सपोज 5 6 5 6, तो ये कितना आ गया? 6 और 6 12 आ गया, और यहाँ पर 5 + 5 कितना आ गया? 10 आ गया। इनका माइनस कितना? 2 आ गया। तो 2 क्या कटता है 11 से? नहीं कटता। 0 है ये? नहीं है, तो नंबर 11 से नहीं कटने का। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये आपका मैंने बता दिया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है। 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट कर। तो दोस्तों देखते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब ये चीज़, अब तक तो हमने बात समझी, अब है कुछ चीज़ याद करने की जो आपको याद रखनी है। वो चीज़ क्या है? अगर आपको दिया सपोज a + 1 टू द पावर n बाय a, पूछता है कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर कोई ऐसा नंबर इस फॉर्म में दे रखा है, आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, तो दोस्तों इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ध्यान रखना, अगर नंबर इस फॉर्म में दे रखा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया सपोज 20 टू द पावर n बाय 19, पूछता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई 20 को लिख दें हम 19 + 1 टू द पावर n बाय 19, तो फॉर्म बन गया ना ऊपर वाला। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। जब भी इस फॉर्म में नंबर लिखा जाएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लिख लो इस चीज़ को जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपको दिया है a टू द पावर n अपॉन a + 1, a टू द पावर n अपॉन a + 1, तो दोस्तों इसमें पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका रिमाइंडर डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। अगर n जो है वो इवन है, अगर n जो है वो इवन दे रखा है आपको, तो रिमाइंडर आएगा कितना? 1। अगर n दे रखा है आपको इवन, तो रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन अगर n दे रखा है आपको ऑड, तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका a। इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर आपको दे रखा है
n की वैल्यू दे रखे इवन 2 3 4 स्टेप से दे रखे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। और अगर n की वैल्यू ऑड दे रखे फॉर एग्जांपल 3 5 स्टेप से तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका a आ जाएगा। बात समझ में आई। अब दोस्तों कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है फॉर एग्जांपल 5 7 ठीक, उसके बाद कौन सा 11, कोई भी नंबर जो है कोई भी प्राइम नंबर है दैट इज मोर देन 3 तो उसको हम जो है 6k+1 या फिर 6k-1 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। कोई भी नंबर एनी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1। भाई 5 को क्या लिख देंगे हम 6 इंटू 1 माइनस 1 5 आएगा ना। 7 को क्या लिख देंगे 6 इंटू 1 प्लस 1। 11 को 6 इंटू 2 माइनस 1 लिख देंगे, लिख देंगे। 13 को 6 इंटू 2 प्लस 1। तो कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर है जो 3 से बड़ा है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1। नेक्स्ट देखते हैं, अगला बताया जा रहा है आपको कि अगर कोई भी नंबर सपोज हमारे पास नंबर है a और b, भाई a नंबर को c डिवाइड कर देता है, b नंबर को भी c डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। a is also divisible by c and b is also divisible by c, then a plus b is also divisible by c and a minus b is also divisible by c। अगर कोई दो नंबर हैं a और b और दोनों ही c से कट जाते हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस भी c से कट जाएगा। इस चीज़ को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट इज भाई 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं तो 15 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आएंगे और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं। इसका मतलब कि 1 से 100 के बीच में हमारे पास 25 प्राइम नंबर आते हैं। कितने आते हैं नंबर, कितने प्राइम नंबर आते हैं 25 प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में हमारे पास 25 प्राइम नंबर आते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हों, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से कट जाएगा। तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर, नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एनी 3 consecutive natural number is divisible, the product of any 3 consecutive natural number is divisible by 6। for example 3 4 और 5, तो ये भी 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप 3 consecutive natural number लेंगे that is divisible by 6, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज आपसे पूछा कि x to the power m माइनस a to the power m, ये क्या डिविजिबल है x माइनस a से? हाँ जी डिविजिबल है, x माइनस a से ये डिविजिबल है। x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x माइनस a। m की पावर चाहे इवन हो चाहे वो ऑड हो, m की पावर चाहे इवन है चाहे वो ऑड है, वो x माइनस a से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर जो है x ये पावर m जो है ये इवन है और डिविजिबिलिटी चेक करनी है x प्लस a से, अगर m जो है दैट इज इवन, m जो है दैट इज इवन, तो x टू द पावर a माइनस m a टू द पावर m, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a। ध्यान रखना, अगर m आपको इवन दे रखा है तो x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिविजिबल बाय x प्लस a ऑल्सो। भाई x माइनस a तो डिविजिबल होगा ही, मैंने बता दिया आपको। x माइनस a से तो जो है m की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उससे डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन अगर m इवन दे रखा है दोस्तों तो ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल दोनों से हो जाएगी, x प्लस a से भी हो जाएगी और x माइनस a से भी ये डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर कि x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m, ये कैसे डिविजिबल है? ये डिविजिबल है अगर m आपको ऑड दे रखा है, m आपको ऑड दे रखा है तो ये भी x प्लस a से डिविजिबल है। लेकिन अगर m दे रखा होता इवन ना तो ये x प्लस a से डिविजिबल नहीं होता। अगर ये m और इवन दे रखा होता तो ये x प्लस a से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन अगर m ऑड दे रखा है
तो x प्लस ए से डिविजिबल होगा, x प्लस ए से डिविजिबल ये नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x प्लस एक्स टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m, ये डिविजिबल होता है x माइनस ए से, ठीक है, x टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m। अगर m आपको दे रखा है इवन है तो ये x माइनस ए से भी डिविजिबल होगा और x प्लस ए से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बीच में क्या कर दें, प्लस कर दें और m दे रखा होता आपको ऑड, तो ये x माइनस ए से डिविजिबल नहीं होता, केवल ये x प्लस ए से डिविजिबल होता। बात समझ में आ रही है? अब आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेज देख लेते हैं, AP के फॉर्मूलेज देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। भाई AP सीरीज़ होती क्या है? ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस? भाई मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। आप देखो इस सीरीज़ में जो है दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 भी 2 आएगा, 8 माइनस 6 भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 भी 2 आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है? 2 आ रहा है ना। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये सीरीज़ कहलाएगी क्या है? ये AP सीरीज़ है। तो भाई दोस्तों AP सीरीज़ के अंदर, AP सीरीज़ के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें जो फॉर्मूलेज हैं पहले पूछते हैं कि nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, मतलब कि जो 5th टर्म क्या होगी, 6th टर्म क्या होगी, 7th टर्म क्या होगी, वो निकालना है। तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई ये चीज़ क्या है? भाई a इज़ फर्स्ट टर्म, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो a है। n है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म निकालनी है आपको? थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, फिफ्थ निकालनी है, सिक्स निकालनी है, वो n के अंदर आएगी। d इज़ कॉमन डिफरेंस, d इज़ कॉमन डिफरेंस, जो मैंने बताया था आपको, दो टर्म माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो d आ जाएगा। दूसरा पूछते हैं कि जो n टर्म्स दे रखे हैं उसका सम क्या होगा। AP सीरीज पढ़ रहे हैं हम, तो n टर्म का सम क्या होगा? SN बोलते हैं। तो वो होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये फॉर्मूला होगा। भाई a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखे, फर्स्ट टर्म दे रखे, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। आपको केवल जो है फर्स्ट टर्म दे रखी है और n मालूम है, d मालूम है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सम निकाल सकते हो टर्म्स का, n टर्म्स का सम निकाल सकते हो। अब आपसे बोला कि जो कि सीरीज दे रखी है, भाई सपोज आपसे बोला कि लास्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म से हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? तो उसके लिए हम बोलते हैं भाई एल एन, मैं सिंबल देता हूँ, क्या होगा? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में से हम जो है एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे माइनस, तो हमें लास्ट टर्म से एन टर्म मिल जाएगी, लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म मिल जाएगी, लास्ट टर्म से सिक्स टर्म मिल जाएगी, सॉरी ये मिल जाएगी हमें। ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म से निकालने का। नेक्स्ट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई ये क्या चीज़ होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है? भाई अगर सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं 1, 2, 4, 8, ये जो सीरीज़ है इसमें देखो, ये डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 1 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4 2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ? दो नंबर हैं लगातार, उनका जो रेशियो है वो सेम आ रहा है ना। जब रेशियो सेम आए दैट इज कॉल्ड अ कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो जहाँ पर होता है वो सीरीज कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर भी दो चीज़ पूछते हैं भाई, जो nth टर्म है वो क्या होगी? जीपी पढ़ रहे हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म क्या होगी? nth टर्म का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म क्या है वो निकालना है। तो फॉर्मूला होता है इसका a की पावर a, nth टर्म निकालने, a टू द पावर a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, दैट इज कॉल्ड द nth टर्म, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। मैंने बताया कैसे निकालते हैं आपको। कॉमन रेशियो a इज द फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आती है? अब इसमें निकालते हैं सम। तो भाई सम निकालने के इसमें तीन फॉर्मूले हैं, हम जीपी पढ़ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम निकालने के फॉर्मूले हैं इसमें तीन।
पहला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला ये लगा देना। नहीं तो a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये कब आएगा? जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो a इंटू वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर, ये जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। और लास्ट फॉर्मूला जो है वो आता है जीपी के अंदर, जब आपको टर्म दे रखे इनफाइनाइट तो फॉर्मूला क्या होगा? आपको टर्म दे रखे इनफाइनाइट मतलब कि एंड तक पता नहीं कहाँ ख़त्म होगी, तो a अपॉन वन माइनस आर ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस जो कॉमन रेशियो है वो माइनस कर देंगे 1 में से, तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगी। अब दोस्तों आपको दिया सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स तक जा रहा है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? सिंपल n इंटू एन प्लस वन बाय टू, याद कर लेना n इंटू एन प्लस वन बाय टू। आपको दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, तो क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, याद कर लेना। स्क्वायर्स का जो सम होता है वो इतना होता है। क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये क्यूब के सम का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का जो हमें समझना है फॉर्मूले में, दैट इज रिकरिंग डेसिमल। वो है रिकरिंग डेसिमल। एक क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में पूछते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने लिखा 0.6666 1.6666, देखो 6 रिपीट हो रहा है बार बार। 2.37337, तो ये रिपीट हो रहा है, आगे तक जा रहा है ऐसे ही। तो जहाँ पे रिपीटिशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद अगर रिपीटिशन है नंबर का, दैट इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल। सॉल्व कैसे करेंगे इसको वो देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिकरिंग डेसिमल के बारे में। तो हमें दिया फॉर एग्जांपल 1.6 बार दिया, मतलब 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या होगा इसका? सिंपल होगा इसका भाई 1 प्लस 6 बाय 9, 1 प्लस 6 बाय 9 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। रिकरिंग मतलब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, ये चीज़ पूछते हैं। तो 1 प्लस 6 बाय 9, भाई जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया 2.73 पर बार दे रखा है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो 2 प्लस 73 बाय 99 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको दिया फॉर एग्जांपल 2.367 ये बार दे रखा है। अब इसका क्या होगा दोस्तों? इसका क्या होगा? 2 प्लस 367 माइनस 3 अपॉन 990, जितने के ऊपर बार नहीं है वहाँ 0 आ जाएगा। अगर बार होती 3 के ऊपर तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर 999 लिखता ना, लेकिन अब 1 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने वहाँ पर 0 लगा दिया। और 367 में से हमने क्या करा? माइनस, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। आपको दिया 5.2353, चलो ये दिया, तो क्या हो जाएगा इसका? ये गलती 34 दिया, ये क्या हो जाएगा इसका भाई? 5 प्लस 234 माइनस 3 बाय 990, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 990। ये सॉल्व करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन आएगा ये इस रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में जो फॉर्मूलेज हैं मेन वो मैंने बता दिए हैं, जो आपको आने ही चाहिए। ये फॉर्मूलेज आप मल्टीपल टाइम्स देखना, आपको याद हो जाएंगे। और जो आपको नहीं समझ में आते हैं इसमें, तो उनको लिख के याद कर सकते हो फॉर्मूले को। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो जो उसमें थोड़ी ट्रिक यूज़ हुई है, इन फॉर्मूलों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज़ बताई जाएगी आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। भाई मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ, मैं कोई आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहा, ना ही मैं ये कह रहा कि जो आप मतलब मुझे ज्वाइन करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, कुछ ट्यूशन लीजिए, नहीं।
ये एक फ्री इनिशिएटिव है। फ्री इनिशिएटिव में मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि जो है इस वीडियो को केवल आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 3 चीज़ कर दीजिए और मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं इससे मोटिवेट हो जाऊंगा। और आपको लगेगा अगर कि जो है कोई भी इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है या मेरा जो तरीका समझाने का है वो सही नहीं है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कमेंट का वेट करता हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। जो आपके कमेंट है ना वो मुझे बताते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। ठीक दोस्तों, तो ये कमेंट जो है ना ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारे बीच में। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो है प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा कि जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यू आर गेटिंग मी और नॉट। अगर नहीं बताएंगे तो जो मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ दिस इज़ यूजलेस सिंपली। सो कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कमेंट करिए और दोस्तों पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। वी हैव टू डू लेबर, वी हैव टू डू लेबर टू क्लियर एनी एग्ज़ाम टू अचीव अवर गोल। ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है, विदाउट एफर्ट यू कांट गेट समथिंग। एफर्ट तो करना पड़ेगा, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।